बहुत सारे लोगों को डेटा के अंदर जो रोल्स है उनके बारे में कंफ्यूजन होता है। जैसे डेटा एनालिस्ट क्या करता है, बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है, डेटा साइंटिस्ट का क्या रोल है, डेटा इंजीनियर क्या करता है और मशीन लर्निंग इंजीनियर कौन होता है। तो आ जाओ, आज एक स्टोरी के रूप में आपको मैं बताता हूँ और आपको ये पांचों रोल्स काफी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। स्टार्टिंग होती है डेटा साइंटिस्ट से। डेटा साइंटिस्ट जाके मिलता है क्लाइंट से। तो क्लाइंट कौन है? वो बंदा है जिसको कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है बिजनेस में, और वो प्रॉब्लम वो डेटा साइंटिस्ट को बताता है। डेटा साइंटिस्ट उस प्रॉब्लम को डिस्कस करता है। उसको वो डिस्कस करने के बाद समझता है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसलिए एक फ्रेशर डेटा साइंटिस्ट डायरेक्टली नहीं बन सकता, क्योंकि वो प्रॉब्लम डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। उसको थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर वो ये समझता है डेटा साइंटिस्ट कि उसको कौन सा डेटा चाहिए होगा टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, टू टैकल दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या हो सकती है? जैसे सेल्स गिर रही है लगातार, हो सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स गिरती जा रही है, रुकी नहीं रही है, एंड देन द क्लाइंट इज वेरी अनहैप्पी। क्लाइंट इज सेइंग क्या करूं मैं कि मेरा बिजनेस बच जाए। तो क्या कर सकता है वो कि उसका बिजनेस बच जाए? डेटा को एनालाइज कर सकता है और वहां से शायद कुछ पता उसको चल सकता है कि किस वजह से सेल्स गिरती जा रही है। तो अब डेटा साइंटिस्ट ने प्रॉब्लम समझा। प्रॉब्लम समझ के उसने बोला कि मुझे ये डेटा चाहिए। तो वो क्या करेगा? वो कॉल करेगा डेटा इंजीनियर को। डेटा इंजीनियर को कॉल करके वो बोलेगा कि मुझे ये डेटा चाहिए। तो डेटा इंजीनियर का मेन काम क्या है? पॉइंट ए से पॉइंट बी पे डेटा लेके आना। तो उनके डेटाबेस से अपने डेटाबेस में डेटा लेके आने का काम है डेटा इंजीनियर का। जनरली डेटा इंजीनियर्स बहुत टेक्निकल रोल है, और इंजीनियरिंग काइंड ऑफ बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स डेटा इंजीनियरिंग करने जाते हैं। डेटा इंजीनियर्स में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को प्रेफर किया जाता है। फिर इसके बाद जब डेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आ गया, हमारे डेटाबेस में डेटा सेट डेटा आ चुका है, तो अब रोल आता है डेटा एनालिस्ट का। तो डेटा साइंटिस्ट डेटा एनालिस्ट को फोन करता है, उसको बोलता है भाई देख डेटा आ गया है, नाउ यू स्टार्ट क्लीनिंग इट। तो वो पहले उस डेटा को क्लीन करता है। डेटा एक बार क्लीन हो जाए उसके बाद उसको एनालाइज करता है, जिसको हम कहते हैं EDA, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। सो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करके वो उसके अंदर से कुछ इनसाइट्स निकाल के बताता है कि ये डेटा में ये दिख रहा है कि ये सेल्स कम हो रही है, क्यों कम हो रही है, ये प्रोडक्ट देखो बहुत ड्रॉप हो गया, या ये ज्योग्राफी देखो इस ज्योग्राफी की वजह से ये सेल्स गिर रही है, या कुछ और रीजंस, ये सेगमेंट हमको खरीद नहीं रही है, ये सेगमेंट दूसरे कॉम्पिटिटर के पास जा रही है, या सो एंड सो फोर्थ। कुछ भी निकल के आ सकता है डेटा से। अब ये जो आएगा, जो डेटा एनालिस्ट का आउटपुट होगा, वो दो तरफ जाएगा। एक बिजनेस एनालिस्ट के पास जाएगा या मशीन लर्निंग इंजीनियर के पास जाएगा। बिजनेस एनालिस्ट क्या करेगा? इस पे डैशबोर्ड्स बनाएगा। तो डैशबोर्ड बनाने के लिए आपको टैब्लू आना चाहिए, पावर BI आना चाहिए। तो बिजनेस एनालिस्ट जो है वो एक इंजीनियर वाला रोल नहीं है, वो कोई भी कर सकता है। BCom वाला स्टूडेंट भी कर सकता है, BBA भी कर सकता है, कोई भी स्टूडेंट एक बिजनेस एनालिस्ट बन सकता है। और टैब्लू पावर BI इतना आपको अच्छे से आना चाहिए, थोड़ा सा बिजनेस सेंस होना चाहिए, तो आप एक डैशबोर्ड बना दोगे एक बिजनेस एनालिस्ट के रोल में। अब आते हैं मशीन लर्निंग इंजीनियर की तरफ। तो ये जो डेटा एनालिस्ट ने किया है, ये डेटा जाएगा मशीन लर्निंग इंजीनियर के पास भी, और वो करेगा प्रेडिक्टिव मॉडलिंग इसके ऊपर। ये प्रेडिक्ट करेगा कि फ्यूचर रेवेन्यू बढ़ने वाला है कि नहीं बढ़ने वाला है। बढ़ने वाला है तो क्यों बढ़ने वाला है, क्या करना पड़ेगा बढ़ने के लिए, और वो एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाएगा। तो इतना सब होने के बाद डेटा साइंटिस्ट जो प्रॉब्लम के साथ शुरू किया था, उसके पास दो चीजें आती है। एक आता है डैशबोर्ड, दूसरा आता है मशीन लर्निंग मॉडल। वो ये दोनों चीजें और प्रॉब्लम को लेके कंबाइन करके एक स्टोरी के फॉर्म में ले जाके अपने क्लाइंट को प्रेजेंट करता है कि देखिए वी स्टार्टेड विद दिस प्रॉब्लम, कि आपकी सेल्स गिरती जा रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वी फाउंड ऑल दीज थिंग्स एंड दिस इज हाउ इट लुक्स, in future you should do these 4 things to stop it. So this is the way to solve a problem which is a business problem, जिसमें प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से लेके, डेटा से लेके, डेटा सोर्सिंग से लेके, डेटा एनालिसिस से लेके, डैशबोर्ड से लेके, स्टोरी टेलिंग, पूरे के पूरे स्टेप्स मैंने आपको बताए इन अ वेरी क्विक मैनर। नाउ एक अकेला डेटा साइंटिस्ट ये सारा काम नहीं कर सकता, इसीलिए एक टीम मिलके काम करती है। डेटा साइंटिस्ट के नीचे यू कैन सी देयर आर डेटा इंजीनियर्स वर्किंग इन द टीम, डेटा एनालिस्ट वर्किंग इन द टीम, बिजनेस एनालिस्ट वर्किंग इन द टीम, मशीन लर्निंग इंजीनियर वर्किंग इन द टीम। इन सबका स्किल सेट थोड़ा थोड़ा अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस एनालिस्ट को, जैसे मैंने आपको बताया, अगर टैब्लू और पावर BI और एक्सेल ये 3 चीज आती है तो इनफ है। अगर आपको बिजनेस एनालिस्ट से डेटा एनालिस्ट बनना है
तो आप डेटा एनालिस्ट बनना है तो आपको पाइथन पढ़ना पड़ेगा, एसक्यूएल पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको एसक्यूएल पाइथन भी आता है तो आप एक डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, इवन विद अ बीकॉम बैकग्राउंड। फिर उसके बाद अगर आपको मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है तो आप मशीन लर्निंग सीख सकते हो, जैसे कि लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल्स, क्लासिफिकेशन मॉडल्स, क्लस्टरिंग मॉडल्स। तो ये अगर आप पढ़ते हो तो आप मशीन लर्निंग सीख जाओगे और एक मशीन लर्निंग मॉडल्स आप बना पाओगे, तो मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हो। आफ्टर वर्किंग फॉर 3 to 5 years you can become a data scientist. You can't directly become a data scientist. 3 से 5 साल ये सब रोल्स में काम करके आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो। तो आप शुरू में क्या करो, बिजनेस एनालिस्ट बन जाओ, फिर डेटा एनालिस्ट बन जाओ, फिर मशीन लर्निंग इंजीनियर बन जाओ। टोटल 3 साल में आप 3 रोल्स हॉप करके इवेंचुअली आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और नॉलेज के लिए आप proschoolonline.com पे जाए और वहां पे जाके आप कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो, जैसे कि बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा साइंस, फाइनेंशियल एनालिटिक्स, मार्केटिंग एनालिटिक्स एंड सो ऑन। तो आप ये सारे कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो वेबसाइट पे जाके proschoolonline.com। और प्रोस्कूल जो है वो कई सालों से ऑफलाइन कोचिंग डिलीवर कर रहा है, तो अगर आपको क्लासरूम ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हो अगर आप, तो आप चेक कर सकते हो कौन कौन सी लोकेशंस पे आपको हम मिल जाएंगे। वेबसाइट पे ही आप ये चीज़ चेक कर सकते हो और आप क्लासरूम में इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो।